यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू, देखो यहाँ ये जो लगा है ना इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू के साथ V1 लगा देना, समझा? टू के साथ क्या लगाना? V1, ना V5 लगा सकते, ना V2 V3, कुछ सिर्फ V1। जैसे टू के साथ प्ले इन्फिनेटिव हो गया, इसके साथ प्ले नहीं कर सकते, समझा? इसके साथ प्लेइंग नहीं कर सकते, बुझा रहे? तो ना V5 कर सकते हैं ना V4 कर सकते हैं, टू के साथ हमेशा V1 ही रहेगा, इसी क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो यहाँ पर इन्फिनेटिव मतलब समझिए, तो यहाँ हैव के साथ इन्फिनेटिव लगा, देखो टू क्यों लगा, बता सकता है ये टू यहाँ क्यों लगा है? टू है होता है जब भी तुम नाउन लिखो, है ना, कोई भी नाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगा, तो उसका तुम सिर्फ क्या करेगा? नाउन ही बनाएगा, उसका सिर्फ नाउन लिख देगा, ठीक है। जैसे कि सड़क, तो सिर्फ क्या लिखेगा? रोड, ठीक है। लेकिन अगर तुम वर्ब लिखेगा, क्या लिखेगा? वर्ब, इसको भाग नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी? वर्ब। अगर तुम वर्ब लिखता है तो तुमको टू के साथ ही वर्ब लिखना पड़ता है, समझ रहा है? जैसे वर्ब समझता है ना, एक्शन, वो भी क्रिया, काम जो हो रहा, जैसे कि नाचना, खेलना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना, सब क्या है? काम है। तो जाना अगर तुमको लिखना होगा, सिर्फ जाना अगर लिखना होगा, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा? टू को, टू यहाँ पर तुम सिर्फ गो नहीं लिख सकता है। नाचना क्या लिखना पड़ेगा? टू डांस, समझा? यहाँ सिर्फ डांस गो नहीं लिख सकते, टू के साथ लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ नाउन रहेगा या एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो उसमें सिर्फ उसका क्या करेगा? इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन अगर वर्ब लिखना होगा कभी भी तो टू के साथ लिखना पड़ता है, इसलिए हैव जो है यहाँ पे क्या है? एक वर्ब, इसमें से यहाँ पर क्या लिखे? टू के साथ, समझ रहा है? टू के साथ हैव क्यों आया? इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू के साथ V1 जोड़ देना, वो क्या होता है? इन्फिनेटिव। ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अरे इन्फिनेटिव पूछेगा, इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ V1 लगाना, टू के साथ V1 लगाना, उसी का है इन्फिनेटिव। टू के साथ V1 लगा देना क्या चाहता है? ऐसा सेंटेंस इसमें कुछ अनिवार्यता, कुछ जरूरत या कुछ रुकावट, उसको अगर तुमको व्यक्त करना है ना, उस कंडीशन में इन्फिनेटिव के साथ टू है यूज करेंगे, समझ गया? इन्फिनेटिव मतलब समझ गया, टू है मतलब समझ गया। जैसे है मुझे जाना, मुझे जाना, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है, तीनों सेंटेंस एक ही है। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, और मुझे जाना होता है। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, इसमें जो है डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है, उसका अगर इच्छा नहीं भी है जाने का, तो फिर भी उसको जाना होगा। ऐसा सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए इसका ही यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट पहचानने कैसे? जो डूअर होगा, है ना, जो डूअर होगा मतलब काम करने वाला, इसके साथ लगाएंगे क्या है? इसके साथ क्या लगाएंगे? है, आसपास लगा देंगे क्या? इन्फिनिटी। और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो आगे समझना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब क्या करेंगे? उनके साथ V1 को लगा देंगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? मुझे जाना, क्या बनेगा? आई हैव टू गो, समझ गया? आई लगाए, हैव लगाए, इन्फिनिटिव लगाएंगे, टू के साथ V1। V1 मतलब क्या हुआ? एक्शन वर्ब, है ना? तो टू गो, आई हैव टू गो। मुझे खाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, अरे गधा,
उसे का ही होगा कि आई होगा? ये है जो ये है। तुम्हें पत्र लिखना, अच्छा देखो सेंटेंस ही समझना है। तुम्हें पत्र लिखना है मतलब उसको प्रेस डाल लगी ना, जैसे तुम्हें पत्र लिखना है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुमको आता हो या ना आता, तुमको पत्र लिखना है। सेंटेंस लग रहा है कि तुमको मतलब मजबूरी पड़ता है क्या आपको? तुम्हें लिखना है गधा, यू होगा पहले तो सब्जेक्ट देखो, यू इतना सोचा तुम्हें का यू हो। अब क्या लिखना है? पत्र लिखना है, You तो have यू के जस्ट बाद क्या लग जाएगा? है। अगर ही सी इट होता तो हैज लगाते, तो यू के जस्ट बाद है बोलता। यू हैव हाँ राइट अ लेटर नहीं, यू हैव टू राइट अ लेटर राइट अ लेटर। क्या बोले? इन्फिनेटिव लग रहा है ना, मजबूरी तब यहाँ पे होगा टू राइट, मतलब क्या कोई काम जो है वो क्या है जरूरी है, जरूरी है। तो हैव टू राइट अ लेटर। आपको काम करना पड़ता है, इच्छा हो ना आपको काम करना पड़ता है, क्या हो? आपको काम करना पड़ता है। यू हैव यू विल यू हैव टू वर्क, आपको काम खुद करना पड़ता है। बताओ, राम है टू गो टू पटना, राम हैज टू गो टू पटना, क्या हो? राम हैज टू गो टू पटना, राम को पटना जाना पड़ता है। राम को पटना जाना पड़ता है ना? वी हैव टू सर्व द कंट्री, सर्व द कंट्री मतलब क्या होता है? देश की सेवा करना, क्या होता है? वी हैव टू सर्व द कंट्री, वी हैव हमें देश हाँ हमें देश की सेवा करना पड़ता है। हमें देश की सेवा करनी है, सॉरी करनी है। हमें देश की सेवा करनी करनी पड़ती है, मतलब ये मजबूरी नहीं है। नहीं, ये मजबूरी नहीं करना इस प्रकार तो करनी पड़ती है, मतलब हमें देश की क्या होता है? सेवा करनी है, करनी है। हैं? करनी है। सब बोलना सारा तुम इच्छा हो ना हो लेकिन करना होगा। उस पर बताएगा इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। इंडियन फार्मर भारत के किसान लोग को काम किसान का काम इंडियन फार्मर भारतीय किसान, सॉरी भारतीय समझ गया? हाँ। उसका क्या है? टू हैव वर्क हार्ड, वर्क हार्ड तो क्या है? कड़ी मेहनत, भारतीय किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समझा? आराम से बोलो, दिमाग में दर्द लगे। बता, मुझे काम करना है, मुझे काम करना मुझे काम करना है। आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, मुझे क्या काम करना है? तब सॉल्यूशन बोलना होगा आई हैव टू डू दिस वर्क। सिर्फ मुझे काम करना है तो आई हैव टू वर्क। मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, जहाँ जाना है तो के साथ तुम आके तू स्कूल तू काम करेगा। मुझे स्कूल मुझे नाचना पड़ता है, बोले मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू डांस आई हैव टू डांस 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 पड़ता है, डांस दैट्स व्हाट अरे डांस बोलो कोई बात नहीं। हम लोगों को पटना जाना है, हम लोग को पटना जाना है। वी हैव टू गो टू पटना। हाँ। हम लोगों को दौड़ना है, वी हैव टू रन। वी हैव टू, हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है, हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। मजबूरी है कमाने के लिए। वी हैव मांगना है कैसे? भीख मांगना टू पे, वी हैव टू पे बी जी पे, मतलब मांगना। भीख मांगना, वी हैव टू पे। वी हैव टू पे। बोलो आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है। You have to there. You have to वहाँ जाना है। यहाँ स्ट्रक्चर ही देखिएगा ना गधा, सब्जेक्ट हो गया यू, तुरंत लग जाएगा हैव, टू तुरंत लगाना है तो यू हैव टू डू, ही वन लगाना है मतलब वर्ब, एक्शन क्या है? जाना तो गो, तो वी हैव टू गो, कहाँ जाना है? जहन्नुम में जाना है, जहन्नुम वहाँ का देयर, जहाँ का देयर। We have to
go there. We have to. तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना है। You You have to read. you have to read. समझ गया? तुम पढ़ते हो। You read. You read. तुम्हें पढ़ना है। किसी को बोला है कि तुम्हें पढ़ना है। पढ़ना है पढ़ना। You have to read. तो बाबू तुम क्या बोले? तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना है। आवाज लंबी नहीं करना। तो you have to read. तुम लोगों को दिल्ली जाना है। तुम लोग उतना दिमाग में रहा है। तुम लोग सर देखो जब भी होगा ना कैसे याद करें देखो तुम लोग को जाना है ये कहाँ जाना है नहीं जाना इसके बारे में सोचना पहले बोला तुम्हें जाना है तो यू हैव टू गो आप दिल्ली जाना है कलकत्ता जाना है बोला तो यू हैव टू गो टू दिल्ली समझ गया पहले सर्च कर क्या मतलब तुम्हें जाना है स्कूल जाना है दिल्ली जाना है पटना जाना है जहाँ जाना है उस बात को के साथ लगा देना टू गो सीता को पत्र लिखना है सीता को पत्र लिखना है। सीता has to write a letter. सीता को लिखना है उसका क्या लिखना है उसके बाद तो सीता हैज टू राइट सीता हैज टू राइट लेटर लिखना है बुक लिखना है कुछ भी लिखना है वो बात समझ गया श्याम को गाना है श्याम को श्याम है ये श्याम है टू डांस टू डांस गाना है सॉरी नाचना है तो डांस उन लोगों को अस्पताल जाना है उन लोगों को दे उन लोगों का अस्पताल आना। They have to go to हॉस्पिटल hospital. फटाक से बोलना पहले दे हैव टू गो कहाँ जाना है अस्पताल वो हॉस्पिटल मुझे देश की सेवा करनी है मुझे देश की सेवा करनी है सर्व द कंट्री देश की सेवा करना सर्व द कंट्री सबसे पहले क्या होना है मुझे सेवा करनी है मुझे सेवा करनी है अब पत्नी करनी है देश की सेवा करनी है तो बात तू कैसा लगा तो आई हैव टू सर्व I have to serve मुझे सेवा करनी है तो क्या किसकी सेवा करनी है country. तुम ना करना आई हैव टू सर्व Serve to country. आई हैव टू सर्व माय वाइफ Country. हमारे पास पता है Country. आपको उसे पीटना आपको से पिटना। You have to beat. You have to- सड़क की इस सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है बोलो रे। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है पड़ती है। पड़ती है। सरकार गवर्नमेंट हैज टू सड़कें बनानी पड़ती है The government had to build To build. क्या to build. build To build roads सड़कें है ना the government had to build build roads build मतलब बनाना हाँ। वही अगर उसका V2 या V3 पूछेगा तो बिल्ड लिखा जाता है बिल्ड BUILD बिल्ड मतलब B1 BUILT V2 या V3 पता मुझे सवेरे जगना पड़ता है मुझे सवेरे I have to morning. ना I have मुझे जगना पड़ता है सुबह में रात में दिन में मुझे जगना पड़ता है। I have to I have to get up या wake up wake up get up early morning. क्या लगता है I have to get up early Morning. या I have to wake up early Morning. wake up उठना तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है तुम लोगों को पैदल जाना पड़ता है तो कौन सी पैदल पर क्या मांगे तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है पैदल जाना पड़ता है स्कूल साइकिल जाना पड़ता है कैसे बात You have to school. वही तरह वीडियो तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है तो पहले क्या सोचेगा तुम लोगों को जाना पड़ता है कहाँ जाना पड़ता है स्कूल कैसे जाना पड़ता है तो पैदल इस प्रकार से तो यू हैव टू गो तुम्हें जाना पड़ता है on foot
तुम लोगों को जाना पड़ता है, तो यू हैव टू गो, कहाँ? गो टू स्कूल। कैसे? ऑन फुट। On foot. तो यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। समझ गया? सबसे पहले क्या बोलेगा? तुम लोगों को जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है? तो स्कूल। टू स्कूल। कैसे जाना पड़ता है? पैदल। तो ऑन फुट। समझ गया? हाँ। कैसे जाएगा? खेला खत्म, मेरा खत्म। एक्सरसाइज 62 वीडियो बन गया। एक्सरसाइज 62 हो गया। हाँ कंप्लीट। तो सुनिए ना, सबसे सुनिए ना। सुनने नहीं देता है। हाँ धीरे से लगा तो अपने पास गंदा मुड़ जाता है। बोलो कहाँ से खोला? वो देखिए सर, दोहरा दिया। हम तो हमारे खाते रख लेते देख लिया आपने? हम देखे अच्छा रुकिए सर। अच्छा बंद कर दे। फिल्म बंद हो जाती। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 7। 7। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बोलो ना, नहीं जानता, हम बोल दे। आप बोलो। 1930 में। गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना कहाँ है? हाँ, वाल्मीकि नगर में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड वही पूरे भारत में ज्यादा कोयला होता पाया जाता है। मतलब पायलेट समुद्री लुटेरा। किसी वर्ष PICIS में, हाँ PICIBOR और PIS CIBOROUS मछली खाने वाला। ऐसा चीज जो सिर्फ मछली खाएगा उसको क्या बोलेंगे? किसी वर्ष। समझ गया? हाँ। पेंट्री। PANTRY बोलो पेंट्री। भोजशाला। देखो इसको ऐसे आप करना। PAN पैन हो गया। पैन में क्या बनता है? पैन में भोज बनता है। पैन में खाना बनता है। पैन में हाँ पैन में खाना बनता है। पैन बनता है। पैन है ना? हाँ सर देखे। पैन हो गया। पैन से उसका क्या खाना बनेगा? हाँ। ट्राई आप करना। TRY ट्राई। पैन ट्राई। वो साफ बदल रहा है। नहीं है, वही नहीं होता। बोलो कॉपर। PAUPER ऊपर। मींस कंगाल। कंगाल। मतलब जिसके पास धन दौलत नाव। ना रहे। पंटर। पंटर जुआरी। हाँ। TER। हाँ, पंटर मतलब जुआरी। चलो इनको वर्ड लिखो। जीके में खाई आज जीके है। जब मोटे को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति लिखो। हाँ बोलिए सर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रथम नोबेल पुरस्कार, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जिसको मिला उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रैकेट में लिखो 1913। कॉमा देके लिखो, बंद किए ब्रैकेट बोले। ब्रैकेट क्लोज करने बोले जो कर दिया। अच्छा कौन बात है? नाम लिखा के साहित्य है, नहीं साहित्य है। देखो क्या बनना चाह रहे हैं, मतलब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला ना वो मिला था पहले किसको? भारत में रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। और साहित्य के लिए मिला। साहित्य। माउंट एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तेनसिंग नोगे। 1953 भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। आंसर लिखेगा राकेश शर्मा। ब्रैकेट में लिखेगा 1984 भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुई? कोलकाता। देखो असेल ASSENT कौन है सर? कौन करे करे ASS लिखा है HAA। काहे ट्राई करता है? हाँ ASSENT असेल मतलब होता है सहमत होना, टू एग्री, सहमत। so एंगुलर ANGLER एंगुलर। मछुआरा मछली मारने वाला ANGLER एंगुलर। ये वाला सुनता है। एंगल मतलब मछुआरा या मछली मारने वाला। फायर DIER। अर्थी अर्थी संस्थान है वो अर्थी। अर्थ नहीं है अर्थी हाँ डोली। जिसपे डेड बॉडी को वो था डोली। अर्थी जिसपे डेड बॉडी को लेके जाता है। हाँ सर समझ गए। किडनी को अर्थी हो गया।
बाइपेड, BIPED, BIPED, बाइपेड मतलब इसको दो पैर वाला पशु। देखो कोरोबोरेट, CORROBO, रेट देखो, रेट Corroborate. ऐसा नहीं बताते रेट, RAT ये होता है पढ़ा। इसको सबूत देकर साबित करना, सबूत देकर साबित करना क्या होता है कोरोबोरेट। साइन लिखवा दिए, कौशिक हो गया, अच्छा सेक भी हो गया। सेक भी हो गया, हाँ सेक भी हो गया। हाँ हो गया। आप बचाए क्या टेन, फिर बचाए क्या कॉट, तो टेन का देख लेते हैं। देखो टेन के लिए एक फॉर्मूला लिखवाए थे क्या, साइन बाय कॉस लिखवाए थे। हाँ ये तो लिखाए थे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ वही ये फॉर्मूला लिखवाए हैं। वाह। अब देखो हमको अगर निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, समझ गया। तब इस कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है 0 डिग्री, ठीक है ना, कि टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो टेन के लिए क्या लिखा है, साइन बाय कॉस, तो हमको साइन कॉस का मान याद होना चाहिए। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, अंजलि का मान एक। जीरो साइन 0 का मान मान के एक थप्पड़ देंगे खींच के, कैसे होता है साइन में रूट लगा देंगे 4 हाँ, नीचे में 4 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो 0 बटा कुछ क्या होता है, जीरो। 0 ऊपर में 0 है, नीचे में कुछ हो रहा है, तो समान क्या है, जीरो। क्योंकि साइन 0 का मान 0 और cos का 0 का मान कुछ भी हमको मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर में 0 आ गया। हाँ। और 0 का मान जब ऊपर में आता है पूरा मान 0 जीरो ही हो जाता है। समझ गया। हाँ सर समझ गए। कॉस का अब आते हैं 30 डिग्री, हाँ तो साइन 30 डिग्री का मान कितना था, 1/2। 1/2 था, तो ये हो गया 1/2 बटा cos 30 का मान कितना होता है, दो ना बोलते हैं cos 2 का मान cos 2 करने का था, cos 30 का मान, और cos 30 का मान। tan 30 निकाल रहे हैं तो sin बाय cos होता है, sin 30 होता है 1/2, cos 30 क्या होता है, फिर पेज पर निकाल प्रयत्न कर रहे हैं सर। रूट 3/2 इस प्रकार होता है। ठीक है, इनको साइन का याद कर लेना, cos जब भी पूछे ना तो सोचना 2 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। cos जब भी पूछे ना, गलती मत यहाँ देखो, cos जब भी पूछेंगे तो सोचना है क्या उसमें कितना जोड़ दे कि 90 पूरी जाए। हाँ तो सर। 30 पूछ रहे हैं तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरी जाए, 60। 60, तो साइन 60 का मान बोल देना है, वही cos 30 का मान होगा। हाँ तो साइन 60 का मान हो जाएगा सर 2/√3 का 2। क्या करता है नहीं सकता है, इधर बोल रहा था अब इधर बकवा गया। बोले ना घर जाकर कंटिन्यू उसको देखते रहेगा एक दो दिन। बोले थे सर अब देखो यहाँ क्या होता है थे, वो 4 को फ्लोर बन गया तो क्या करेंगे, सानो प्लॉट सबसे ऊपर सबसे नीचे गुना होता है और ये दो आपस में गुना होता है। कटता कैसे है, डिवाइड कैसे होता है, दो सबसे नीचे वाला है ना अपने से 2 ऊपर गुना भाग कर सकता है, और सबसे ऊपर वाला भी अपने से नीचे को 2 भाग कर सकता है। देखो सबसे ऊपर तो 1 है, 1 का तो काटेंगे नहीं किसी से, नीचे में है 2 जो है इसको भी काट सकता है और इसको ध्यान ध्यान दो, 2 जो है इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, ये तो कटेगा नहीं लेकिन ये कटेगा। चल गया। हाँ सर। अब तो क्या होता है, सबसे ऊपर में जो है और सबसे नीचे में जो है, ऊपर नीचे आपस में गुना होता है, ऊपर में 1 नीचे में 1, One। ऊपर में 1 हो गया और ये दोनों आपस में गुना होकर यहाँ लिखा था, यहाँ 1 यहाँ √3, क्या है √3, तो पूरा मान क्या हो गया 1/√3। समझ रहा है। हाँ सर। साइन cos का मान याद रहेगा तो टेन का मान निकल जाएगा। यस सर निकल जाएगा। ये तो 30 हो गया। अब आते 45 डिग्री पर, हाँ तो 45 का आसान करो, साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है 1/√2। 1/√2 1/√2। हाँ देखो ये अपने जस्ट ऊपर काट सकते हैं दोनों को, हाँ। इसको काट दिया। हाँ। अब यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ सब जगह 1, तो मान क्या होगा 1, 1 हो जाएगा। समझाया। हाँ समझ गए। अब आते हैं 60 पर, ठीक है, तो साइन बाय cos करेंगे, तो साइन 60 मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है क्या √3/2 2। और cos 60 मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2। कहाँ रखा है बोलता है, यस सर। साइन 60 मान √3/2 cos 60 मान 1/2 होता है। आप काटेंगे कैसे, तो कटता है ये अपने जस्ट ऊपर 2 काट सकता है, ऊपर भी 2 काट सकता है, इससे हाँ, कटे तो काटता है। नहीं, इससे कट जाएगा ये। कट गया सर। अब गुना कैसे होगा, शुरू वाला अंत वाला, तो √3 गुना 1, तो √3 हो जाएगा सर। और नीचे दोनों 1 है तो 1 नीचे लिखेंगे, इसलिए क्या होगा हमारे √3 हो जाएगा सर। तो साइन 60 का tan 60 का मान होगा क्या सिर्फ √3। अब आते हैं 90 पर, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान हाँ।
साइन 90 का मान होता है सर एक 1। 1। अब cos 90 का, cos 90 का मान 0। अब 1/0 क्या होता है? 1/0 0। 1/0 0 1 होगा सर। अनंत बताए हैं दो चीज, ऊपर में 0 और नीचे में 0, तो दोनों को बताए थे याद करना है कैसे। देखो ऊपर में 0 होगा ना, समझ रहा है, तो यहाँ लिख देगा 0, ठीक है। नीचे में 0 और वो ऊपर में 1 रहे तो हो जाएगा अनंत। जैसे देखो एक क्लास में एक लड़का है, ठीक है, एक क्लास में एक लड़का है, उसमें से वो लेकर आया नंबर 0, ऐसे नहीं कर सकता 0, हाँ हाँ जितना लाता है ऊपर और जितना टोटल नंबर रहता है नीचे, हाँ। मार्क्स लगाता है जब, हाँ तो एक नंबर का था, लाए कितना नंबर? 0 0, तो 0 मानवा कि नहीं? हाँ। अब एक चीज बता, 0 नंबर का था और एक नंबर और एक नंबर लिया, तो अनंत बन गया। मतलब ये तो बात टोटल बात हो रही है। अनंत जब 0 नंबर था तो एक नंबर कैसे लाया? मतलब तुम कुछ ना कुछ बहाना किया, बहाना तो अनंत होता है, तो अनेक प्रकार का होता है ना। हाँ सर हाँ। तो एक में 0 आया तो बोलेगा ठीक है 0 नंबर है, लेकिन तुम 0 में कैसे ले आए? अनंत ये अनंत का होना बना उसके लिए, तो ये चीज हाँ, अनंत अनंत का इनफिनाइट होता है, ठीक है। तो नीचे अब एक बच गया कॉट, जो अगला क्लास में चलेगा मंडे को। हाँ तो ये तो खत्म हो जाएगा ना सर। हाँ, जिसका फॉर्मूला होता है cos बाय sin, ये याद करके लाना, ठीक है। तो sin हो गया, cos हो गया, cosec हो गया, sec हो गया, tan आज हो गया, बचा सिर्फ एक cot निकाल देंगे। एक मिटा दिया सर, लिखा नहीं था, देखो तू लिखा है। चल देखो तीस देखो, tan थीटा का क्या होता है? sin बाय cos थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान इनफिनाइट, 60 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री वैल्यू 1, 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 और 0 डिग्री वैल्यू 0। भी का जोड़ घटा गुना भाग जाता है या नहीं? हाँ जानते हैं। वो बनाएगा तब ये बनेगा, समझ रहा है ना। हाँ तो जानते हैं। एक फटाक से बनाओ, देखा बिना पेन पेपर का यूज किए हुए। चलो बना देखा कॉपी में देखो ये कैसे बनाया था, यही तुम लोग जानना बिन का जोड़ घटा गुना भाग। सर भिन्न जोड़ तो आठवां क्लास में तुम है आदर्श, बना के दिखा पांचवा दिए क्लास का सर। बुद्धि नहीं है, कैसा होगा? बना के दिखा दिए सर। देखो। कुछ बोलते हैं। देखो ध्यान का रखेगा, ना से जब भी डिनोमिनेटर यानी हर जो होगा अगर Same सेम होगा तो ऊपर उस से कंडीशन में क्या करते हैं, जो हर है वही लिख दो हाँ सर ये तो और जानते हैं। अंश को जोड़ दो तो 1 + √3 हो गया। को देर लगेगा? अगर एक का हर हो, एक का हर में कुछ नहीं दिया है, हाँ तो वही लिखा है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हर दिया रहेगा उसको वहां लिख दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर चलो। दो। अब √3 अगर देखो एक मिनट। रूट में समान नंबर दिया रहेगा तो रूट को हटा देगा और वो नंबर काट जाएगा। अलग अलग नंबर दिया रहेगा तो उस कंडीशन में रूट के अंदर अलग अलग जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देगा। तो यहाँ नंबर सेम है, हाँ। मल्टीप्लाई जब होगा तो रूट हट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 और उसमें ये जोड़ देना है 4। देखो जिसके नीचे हर है उसके अंश को इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, समझ में जी? हाँ यहाँ पहले समझ में देख आ लो। गया। अब देखो क्या होता है कि ये दोनों आपस में गुना होता है, छोड़ ये और ये, ठीक है, और ये दोनों आपस में गुना होता है, ठीक है। भाग कैसे लगता है? कटेगा ना ये सर? जो तो बीच में टोकता है, ये है ना, इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। हाँ सबसे नीचे वाला अपने जस्ट ऊपर 2 वाले को काट सकता है, हाँ? नहीं कटे सबसे ऊपर वाला भी अपने जस्ट नीचे 2 को काट सकता है। तो ये भी इसको नहीं काट पाएगा, ना इसको काट पाएगा, ये भी ना इसको काट पाएगा, ना इसको काट पाएगा। गुना हाँ। करेंगे, गुना कैसे होगा? दोनों का छोड़, शुरुआती या अंत गुना कर दो, तो √3 को 1 से गुना करें तो √3 ही रहेगा, हाँ प्लस है तो प्लस। अब √3 को √3 से गुना करें तो 3 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में गुना हो क्या हो जाएगा? इसका एक। क्या होता है? √3 + √3 3/8। इसको चाहो तो तुम √3 कॉमन लेके 1 + √3 कर सकते हो, ये बात उतना नहीं कर सकते है ना। इसको यहीं पर कॉमन लेके ये चीज यहाँ लिख सकता है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात एक ही है। नहीं तो हम ऊपर वाला लिख देंगे शॉर्टकट वाला।
यही चीज आगे जब आएगा ना 10th क्लास में तो इतना चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होगा सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करने। साइंस भी होगा, सोशल साइंस भी होगा। समझा फ्रेंड? सब तो ये की का ध्यान ध्यान नहीं लगा। √3/2 प्लस √3/2 कितना? 2/2/2 इसको कर बना यहाँ पे सर, इधर माथा बना, घर बनाए क्या होना है सर? घर में खपड़ से बनाना, खपड़ है ना पास में, ये तो अभी बना बुना दे। देखो यहाँ देखो, अगर क्या होता है थे हर समान हो, हर क्या हो एक जैसा हो, हाँ। तो हर जो है वही लिख दो, अंश को सिर्फ जोड़ दो, जो भी अंश हो। देखो √3 कितना देगा? हर 2√3 हो गया, समझ गया? देखो ऐसे जोड़ेगा, अगर रूट में कुछ भी लिखा हो, समझ रहा है, हाँ। रूट में कुछ भी लिखा हो सेम हो तो उसको जोड़ दो। कितना ये रूट है? एक, ये दो, 2√1, समझ गया? लेकिन वही अगर इसको गुना करना हो, है ना, सेम रहेगा रूट में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये रूट को हटा देंगे और जो है वो लिख देंगे, समझ गया? ऐसा क्यों होता है ये आगे बताएं, काफी क्लास ये लेट हो रहा है। जैसे पावर 1/2 होता है, इसका 1/2 होता है, ऐड होने पर क्या होता है? पावर जुटता है, पावर 1 बन जाता है। वो सब आगे क्लास में समझेंगे, अभी खाली मान लीजिए इसको समझिए कि दोनों अगर रूट में सेम हो, रूट के अंदर जो यहाँ यहाँ भी है तो जुट के हो जाएगा, जितना बड़ा आया हो। वैसे 1 1 2 तो 2 रूट है, लेकिन जब गुना होगा तो रूट हट जाएगा, ये ध्यान रखिए, समझा? अब देखो यहाँ रूट के अंदर दोनों जगह 3 था, ठीक है ना, और 3 कितना बड़ा है? 2 बार, इसलिए 2√3 हो गया। यहाँ पर √3 √6 नहीं कर सकते, समझा? हाँ सर समझ गए। जैसे यहाँ की वही चीज, अब नीचे भी तो सेम वही चीज लिखी है। देखो यहाँ भी हर सेम है। हाँ। जब डिनोमिनेटर सेम होता हो तो जो डिनोमिनेटर है वो लिख दो, और जो न्यूमरेटर हो उसको आपस में ऐड कर दो, तो 1 1 2 हो गया। इसमें क्या बड़ी बात है? समझ आया बात? कोई बड़ी बात तो है नहीं सर, ये समझना है। अब देखो पहले से पहले गुना ही कर लेते हैं। गुना होता है नीचे और ऊपर आपस में, तो ऊपर में 2√3, नीचे में सिर्फ √2। बता क्या होगा जब बताएं क्या? देखो रूट के अंदर अलग अलग संख्या, रूट के अंदर अलग अलग संख्या उसे गुना करना होगा, तो क्या करेंगे? दोनों सर आप मान गए, बताते हैं, सुनिए ना सर। यहाँ पे समझो, तो यहाँ है 2√3, यहाँ है √2, √3 √2, रूट में दोनों है, अलग अलग नंबर है, इसमें से √6 हो जाएगा। हाँ, ये 2 का 2 हो जाएगा, हाँ सर, 2√6 हो गया, समझा? हाँ 2√6 हो गया। किसमें गुना होगा? शुरुआत में और अंत में। उस पर किसमें गुना होता है? बीच के दोनों, 2 2 4। और यहाँ देखो 2 से 4 दोबारा कट गया, बीच वाला भी गुना करेंगे। अब बीच आपस में गुना होता है ये और ये, तो ये हो गया √6/2, समझा? यहाँ से मेरा सही है यहाँ कोशिश करता हूँ ये चीज को खासा लिख लो। आप ऐसा में से दीजिए, आप इसको ध्यान रखें। आप ऐसा दीजिए। एक क्लास दे बना ले या छुट्टी हाँ कर? नहीं वो देखिए दीजिए ना आप छुट्टी करते नहीं सर दीजिए कल रुक नहीं। ये समझ में आया कैसे बना? √6/2 कैसे आया? हाँ ये समझ में तो आ गया है। ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक जल्दी तुमको मिलेगा नहीं कहीं देखने को ना, बताएगा पूरा यूट्यूब में देख लो, चाहे इसे कि स्टूडेंट को घर पे कम से कम याद करना पड़ेगा। घर से बनाओ, अधिकतर काम है ना यही याद करवाना, क्योंकि स्टूडेंट का है ना याद करना पहाड़ लगता है। अब वर्ड मीनिंग हो गया याद करा जा सकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ वर्ड मीनिंग याद करवाते क्या है, कुछ स्टोरी बनाते कि घर में कम से कम उसको मेहनत करना पड़ेगा, तब ये वो सॉल्व करेगा। मैथ तो चाहे कुछ भी हो, चाहे ट्रांसलेशन खाली बोल देंगे तो ये होता है, तब याद नहीं करवाएंगे ना उसके रूट को बार-बार नहीं बना, मजा भी नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं सबको एक टू डेट बोल देते हैं, जहाँ का वो भी क्लियर हो गया, घर जाकर क्या करना है याद करके, मतलब जो लोग बोले ना देखा और बताइए सर। हाँ अच्छा इसको नाम देखा ये अलग दे दीजिए सर। मैं तो ज्यादा चलता था, रुको नाम बनाओ। बनाओ तो नहीं बनाओ। देखो इसको बताते हैं, खाली ये बताते हैं, इसको नोट कर लेना, फिर होमवर्क देंगे, होमवर्क तुम्हारा समझा। हाँ हाँ बता दीजिए बता। देखो अगर हर समान होता है, हर क्या था? समान था। या डिनोमिनेटर अगर समान हो तो क्या करते थे? डिनोमिनेटर लिख देते थे और डिनोमिनेटर आपस में जोड़ो तो जोड़ दो, माइनस रहेगा तो माइनस कर दो। लेकिन अगर ऐसा नंबर हो, डिनोमिनेटर ऐसा नंबर हो कि जिसका एलसीएम ना लिया जा सके, एलसीएम नहीं ले सके, मतलब क्या? ये 2 है, ये √3 है, इस दोनों कुछ कॉमन है कि नहीं?
जैसे 2 और 4 है, दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 है 8 है, कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 16 है 12 है, कुछ कॉमन है। लेकिन ऐसा कुछ आ जाए कॉमन ना रहे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपली इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2√3 कर दिया। ठीक है, जब नीचे में क्या हो कुछ कॉमन ना हो तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कुछ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और जोड़ देना है, जोड़ देना। कोना को नहीं गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, दुक्का दो देने चार √3 into √3 क्या होगा, √3 2√3 अरे गधा, 2√3 जब जुटता है तब नहीं सर, 2 3 बना इसलिए 2 गुना। चल गुना 3 होगा सर 3 सेम जब रूट के अंदर रहता है ना, हाँ, गुना होने पर रूट ये हट जाता है, ये होता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3 प्लस है तो प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4। तो डायरेक्ट यहाँ 7 लिख सकता था, मन में ही गुना करके 4 हाँ के सर, साथ हाँ हो सर, कर जाए सकते हैं। 7। आप क्या चाहते थे, एक नीचे हर हो एक नीचे हर हो कुछ ना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हर हो एक वो लिख दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ दो, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं रहेगा उसके सर, दो- डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 3। वाह क्या नहीं, हाँ तब तक करें मुझे एक सेकंड को यहाँ देखो पहले, सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, शुरुआत और अंत मल्टीप्लाई करते हैं। 7√2 7√2 हो गया, आइए तो आपस में गुना होगा तो 3 into 2 6√3 हो गया, कुछ कॉमन नहीं है काटने के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। सर 2 मिनट आप हो जाइए। तो 7√2 by 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मैं सोमवार को आ जाना, चल लिखो sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री फिर हम कितना छुट्टी बोला था तो बाय cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री 1045 वो डिग्री। जो अभी बनाए सर वो उसे बनाना है कि हाँ, इसका मान पुट करूंगा, इसका मान सबका मान पुट कर देना, अब वही हो गया जो भी बनाया, इसलिए उसको प्रैक्टिस करवाएं। सर cos 60 डिग्री है ना। सर इसका मैंने लिखा है आज ही नहीं पाए 1045 डिग्री साइन बाय cos, यही तो लिखा लगा था, हमने में रखा है, बोल रहा नहीं लिखा है। cos 45 डिग्री दूसरा ये हो गया, इसको बना कमेंट में कर देना आंसर, ये जब दे देंगे तो इसको बना कमेंट में आंसर कर देना। इंग्रेडिएंट सर एक और बस कितने होंगे, 5 होते, या 3 इंग्रेडिएंट रहते हैं cosec 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री बटा sec 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। ऐसे को सिर्फ प्लस में दे रहा है, बाद में माइनस भी देंगे।